वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये ओल्ड एडिशन में चैप्टर नंबर 13 था और ये एक्सरसाइज 13.1 न्यू एडिशन में चैप्टर नंबर 12 है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर 11 कट हो गया तो इसी वजह से इसका सीरियल नंबर चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर का सॉलिड शेप में है, वूज लेंथ इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 1.4। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो क्या होगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.7। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, उसी हाइट के कॉनिकल कैविटी और सेम डायमीटर के साथ होलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये हमारा सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर एक कोन है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिलेंडर का चारों तरफ का जो एरिया आएगा वो हो गया हमारा 2πrh, और जो ये इसके अंदर कौन है उसका हो गया πrl, और जो ये हमारा अपर का जो सरफेस है वो हमारा कैसा है, सर्कुलर है, वो हो गया हमारा πr स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 1.4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.7। हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 2.4, रेडियस ऑफ कोन है 0.7। हाइट ऑफ कोन है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही कहा था ऑफ द सेम हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा, एक हो गया सिलेंडर 2πrh, एक हो गया हमारे पास अपर का सर्कुलर पोर्शन πr स्क्वायर, एक हो गया हमारे पास कॉनिकल πrl। तो यहाँ से हम πr ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2h प्लस πr स्क्वायर में से बचा r, और यहाँ पर πr ले लिया बार तो बचा l। 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू रखी हमने 0.7, 2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमने रखी 2.4 प्लस r की वैल्यू रखी हमने 0.7। स्लेंट हाइट क्या होती है, स्लेंट हाइट इक्वल आती है अंडर द स्क्वायर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास 0.7 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर है 2.4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आया 6.25। तो यहाँ पर 7 1 जा 7, नीचे बच जाएगा 10 जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे। 22/10, 24 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ गया 48 यानी कि 4.8, एक के बाद डेसिमल प्लस 0.7 प्लस अंडर द रूट 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5। 22/10 मल्टीप्लाई 4.8 में ऐड करेंगे 0.7 को तो ये आ जाएगा हमारा 5.5। 5.5 में 2.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। 22/10 मल्टीप्लाई 8 176 डिवाइड बाई 10, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 17.6 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 18 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। आई रिपीट दिस वन अगेन, आपको रेडियस गिवन नहीं थी, आपको डायमीटर गिवन था, तो आपने डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर रेडियस आ गया आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे रखी है 2.4, रेडियस आपको दे रखी है 0.7। हाइट जो है वो आपकी सेम रहेगी कोन की भी और सिलेंडर के भी। अब यहाँ से मेन केस ये था, हमारे पास जो स्लेंट हाइट थी, हमें उस स्लेंट हाइट को फाइंड आउट करना है, मतलब फॉर्मूले में जो हमें चाहिए, बट हमारे पास रेडियस है और हाइट है, इन दोनों का यूज़ करेंगे हम स्लेंट हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। और जो स्लेंट हाइट है हमारी एल वो इक्वल आ जाएगी अंडर द स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड। एक वुडन आर्टिकल को इस तरीके से बनाया गया कि एक हेमिस्फीयर नीचे से निकाल लिया और एक ऊपर से निकाल लिया। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अगर ये टोटल 10 है तो यहाँ पर रेडियस दे के 3.5, तो 3.5 इसके, 3.5 इसके और 3.5 ही हमारी इस आर्टिकल की टोटल है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास जो शेप्स हैं वो हमारे पास दो, तो हमारे पास हेमिस्फीयर हैं और दो हेमिस्फीयर को मिलाते हैं अगर हम तो एक कंप्लीट स्फीयर बनता है। और इस कंप्लीट स्फीयर के लिए आप 4πr स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2πr स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो कि एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जब भी हम करो सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं वो हमारा इक्वल आता है 2πrh के। तो यहाँ पर हम हाइट की वैल्यू रखेंगे 10, रेडियस की वैल्यू रखेंगे 3.5, और इस 3.5 को हम 35/10 भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई की फॉर्म में। इट्स नॉट ए बिग डील, वहाँ पर ओनली आप डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर केस क्या हमारे पास
हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास है 3.5, क्रॉस सरफेस एरिया है हमारे पास 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हमने रखी 35/10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 हो गया कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर 22 2 जा 44, 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट केस जो हमारे पास हेमिस्फीयर्स से, वो हेमिस्फीयर्स जो हैं हमारे पास दो हैं, तो हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अलग अलग फाइंड आउट करें या एक से करें, इट्स नॉट अ डिफरेंट वन। तो यहाँ पर टोटल जो आपका एक स्पीयर ही बनेगा दो हाफ हेमिस्फीयर को मिला के, तो वो हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आई रिपीट इट अगेन, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 5 2 5 कैंसिल आउट। 22 मल्टीप्लाई 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ सॉलिड की बात करें तो हमारा दो चीज़ों का सम आएगा, एक तो दो ही हमारे हेमिस्फीयर से दोनों मिलके एक टोटल स्फीयर बना रहे थे, और एक था हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर को ऐड करेंगे हम इन दो हेमिस्फीयर्स के साथ, तो यहाँ से हमें क्या हमारा टोटल एरिया मिल जाएगा उस शेप का जो पर्टिकुलर हमारी बनी थी। तो एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, 220 प्लस 154, इट मीन्स 374। इसी के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करूँ तो वहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कुछ शेप्स का हम वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद जो हमारा क्यूब का वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब आता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच आता है, क्यूबॉइड का L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई एच आता है, स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब आता है, और हेमिस्फीयर का हमारा 2/3 पाई आर क्यूब आता है। एक एक्सरसाइज हमने सोल्व की सरफेस एरिया की, सेकेंड हम सोल्व करेंगे वॉल्यूम की। बट मेक श्योर ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज दो ही हैं बट इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही जनरेट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।